हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स। नाउ लेट्स सी व्हाट इज डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स एक्चुअल में होता क्या है। सो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले हम ए, अब जैसा कि हम जानते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसी भी एक मैट्रिक्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में ए आई जे ब्रैकेट क्लोज। ये ए आई जे हमें रिप्रेजेंट करता है ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, सो टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A of order n, जिसका ऑर्डर n है, we can associate a number which can be real or complex is called the determinant of a matrix A। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर हम लें तो उसके अंदर हमेशा एक नंबर होता है which is associated to स्क्वायर मैट्रिक्स, और यही हमारा डिटर्मिनेंट्स कहलाता है। तो बेसिकली ये नंबर क्या होता है, कैसे बनता है, कहां से नंबर आया है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अब हम बात करते हैं वो ऐसी वैल्यू के बारे में जो कि एसोसिएट होती है हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स से, जिसे हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो लेट अस कंसीडर वी हैव द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस a1x plus b1y plus equals to c1 and a2x plus b2y is equals to c2। हमने कंसीडर की दो इक्वेशंस जो कि टू वेरिएबल्स में है, और इन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं? लेट अस कंसीडर वी हैव अ मैट्रिक्स ए। एक मैट्रिक्स ए है जो कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई से बना हुआ है। a1 b1, ये a1 b1 हो गया, a2 b2, ये a2 b2 हो गया। फाइन, ये हमारे दो वेरिएबल्स हो गए, दो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स हो गए। अब हमने एक्स मैट्रिक्स कंसीडर किया है, दिस इज कैपिटल एक्स मैट्रिक्स वेरिएबल्स का कंसीडर किया है। अब सिंस हमारे पास में दो ही वेरिएबल्स हैं तो इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है, ये दो रोज और एक कॉलम हो गया। अब एक और मैट्रिक्स हम कंसीडर करते हैं बी मैट्रिक्स, जो कि है इक्वल्स टू के साइड में जो आरएचएस में हमें वैल्यू दी हुई है उसकी वैल्यू है, ये हमारा जो रिजल्टेंट है इसकी वैल्यू C1 एंड C2 की वैल्यू है। तो अब इन तीनों की हेल्प से हम इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में। कैसे? a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू बी। अगर हम a का मल्टीप्लाई x में, मतलब इस मैट्रिक्स a का मल्टीप्लाई x मैट्रिक्स में करवाएंगे तो हमें b की वैल्यू मिलेगी। देखते हैं कैसे। तो ये हो गया हमारा a1 b1 a2 b2 इज इक्वल्स इंटू xy इज इक्वल्स टू C1 C2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करवाएं तो देख लेते हैं, 2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 1 का ये मैट्रिक्स है। क्या मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? तो यस, द मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल बिकॉज द कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड द रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इज इक्वल। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा कि फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई जब हम फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो हमें मिलेगा a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y, और दूसरा मिलेगा a2x प्लस b2y, a2x प्लस b2y, और यही हमारा ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 1 बिकॉज ये 2 है और ये 1 है, तो हमारा ऑर्डर क्या होगा रिजल्टेंट का? 2 क्रॉस 1 इक्वल्स टू में C1 एंड C2 एज इट इज C1 C2, ये दोनों एज इट इज रहेंगे इक्वल्स टू में। सो वी हैव गॉट द इक्वेशन, जो हमें इक्वेशन यहाँ पे हमने कंसीडर की थी वो हमें वापस मिल गई मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो इस तरह से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स या लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। हम इससे आगे ज्यादा वाली वैल्यूज को भी कर सकते हैं, बट हमारे सिलेबस में लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, या हम बोले कि 3 क्रॉस 3 तक के ही स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हमें सीखना है, इसलिए हम सिर्फ लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स की बात करेंगे या स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे जो कि ऑर्डर 3 का होगा। तो अब यहां पे हमने देखा कि हम एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब जैसा कि हम जानते हैं इन दोनों ही इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हमें 3 टाइप के सॉल्यूशन मिलते हैं। पहला सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन होता है नो सॉल्यूशन, और तीसरा सॉल्यूशन होता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो हमारा कंसंट्रेशन है यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन के ऊपर। What is the condition for uniqueness? यूनिक सॉल्यूशन की हमारी कंडीशन क्या होती है
यूनिक सॉल्यूशन की हमारी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ये हमारी कंडीशन होती है फॉर द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस। तो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगी वो वैल्यू, a1 इंटू b2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 इंटू a2। हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसको एक साइड पे ले आते हैं, सो द वैल्यू विल बिकम a1 b2 माइनस a2 b1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब हमें एक चीज पता चली कि अगर हमारी ये वैल्यू या ये वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं आएगी तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और अगर यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा तो ये दोनों वैल्यूज को हम सॉल्व कर, ये दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो हमें x और y की यूनिक वैल्यू मिल सकती है। तो डिटरमिनेंट में हम इस चीज को कैसे समझेंगे, डिटरमिनेंट में जब हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, ये वाला जब एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं a1 b1 a2 b2, तो इस डिटरमिनेंट की हेल्प से भी हम इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। कैसे, हम इनका कर पाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, a1 b2 और फिर माइनस b1 a2, फिर करवाएंगे हम इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस a2 b1। सो जब हमने इस मैट्रिक्स को सॉल्व किया इस फॉर्म में तो ये हमारा क्या बन गया, एक वैल्यू मिली हमें a1 b2 माइनस a2 b1। तो इसी वैल्यू को हम बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a, इसी वैल्यू को हम बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a, और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म ऑल्सो, a1 b2 माइनस a2 b1। अगर हम इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें, इस मैट्रिक्स को अगर हम डिटरमिनेंट बनाना चाहें तो हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, a1 b1 a2 b2। नाउ तो हमें जब एक वैल्यू मिली, हमें जो वैल्यू मिली है ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ a। तो यही वो वैल्यू है जो कि एसोसिएट रहती है एक स्क्वायर मैट्रिक्स से, और उसी को हम डिटरमिनेंट बोलते हैं। तो डिटरमिनेंट इज नॉट अ मैट्रिक्स, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, वो क्या है, वो एक वैल्यू है विच इज एसोसिएटेड टू द स्क्वायर मैट्रिक्स। और वो वैल्यू कौन सी है, तो वो वैल्यू है ये a1 b2 माइनस a2 b1। और इसको हम कैसे निकाल सकते हैं ये हम समझेंगे हमारे आगे के वीडियोस में।